नमस्कार। क्यों नहीं होगा पलायन? 157 छात्र संख्या, टीचर मात्र 2। आप बताइए कैसे बचेगा पहाड़? बहुत बड़ा ये विषय है। तो ये देखिएगा आप, ये है हमारी फुलवारी। विद्यालयों में शिक्षा कम और बीमारी ज़्यादा फैलाई जा रही है। अंदर गेट मत खोलना भाई साहब, बहुत गंदगी है वहाँ पे, बहुत भयंकर स्थिति है। अब नमस्कार, तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे विद्यालय में जहाँ पर की छात्र संख्या है 157 और टीचर हैं मात्र 2। अब आप बताइए क्या इससे बदलेगी हमारी शिक्षा व्यवस्था? बड़े नसीब वाले हैं हम लोग कि अभी भी हमारे सरकारी विद्यालय में ये छात्र संख्या बरकरार है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब ये भी छात्र संख्या घटेगी। तो चलिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मैडम से। ठीक है आप? जी बढ़िया हूँ। 157 बच्चे यहाँ पर हैं जी। और अध्यापक अध्यापिकाएं? एक अध्यापिका एक अध्यापक है। सिर्फ 2 है जी। तो इसकी वजह से आपको दिक्कत होती होगी बहुत? अब दिक्कत तो सर होती है, पर यहाँ वैसे टीचर नहीं आएंगे, यहाँ टेस्ट देके भी टीचर आएंगे। अच्छा। ये मॉडल स्कूल है ना, तो इसके लिए अलग से वैकेंसी निकलेगी। अब जो टेस्ट देगा वही आएगा। तो आपने कभी ग्राम प्रधान ने कभी लिख के दिया होगा कि यहाँ तो? बहुत दिया, ग्राम प्रधान ने दिया, बीडीसी मेंबर ने दिया, इनके अभिभावक को नहीं दिया, पीटी अध्यक्ष ने दिया। तब फरवरी या मार्च में पेपर होना है इसका, तभी आएंगे। जो पढ़ाई कक्ष है कितने टोटल? कक्ष फिलहाल 2 ही है सर, एक बार ग्राउंड है, बाकी 2 कक्ष है बस जी। तो अब आप देखिए कि 157 बच्चों की छात्र संख्या यहाँ पर है और मात्र 2 क्लासरूम यहाँ पर हैं और तीसरी क्लासरूम भगवान के वजह से चल रही है। खैर, और बड़ी बात यह है कि अगर इनको इकट्ठे ना बिठाया जाए तो इनको आप कैसे देखेंगे आप? ये भी एक बड़ी बात है जी। नहीं सर, दिक्कत तो ये है कि बच्चे अच्छे बेचारे रह लेते हैं। अब जब टीचर आएंगे तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस टीचर पर दिक्कत है। टीचर तो आने चाहिए मैडम, अगर देखा जाए तो हर बच्चे के लिए अलग क्लास होनी चाहिए, है ना? क्लास तो होनी चाहिए। तो मुझे सर इतनी जानकारी नहीं है, फिलहाल मुझे इतना ही पता है जो ढांचा बना हमारा, एक ऑफिस है, 2 क्लासरूम है, फिर एक अतिरिक्त कक्ष है, बस इतना ही हमारा। अब थोड़ा बच्चों से बात कर लूँ मैं? कर लीजिए। रो रहा है, सर आ रहा है, इधर देखिए, कुछ बोलेंगे आप? क्या नाम है? अभिराज। अभिराज? अरे वाह, तो क्यों है मुझसे नाराज है? नाम मेरा अभिराज है लेकिन मुझसे तू नाराज है, ऐसा क्यों? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एक में? क्या क्या पढ़ाई ठीक होती है यहाँ पे? कुछ सुना सकते हो आप? कोई पोयम वगैरह कुछ सुना सकते हो सब बच्चे मिलके कुछ? हाँ, सुना सकते हो? कौन सुनाएगा? स्टार्टिंग में कौन सुनाएगा बताओ? जिसकी आवाज तेज। अनिरुद्ध कौन है? गुड, मॉनिटर भी है। आ जाओ, ये तो सुन, मैं बैठ जाऊंगा ना। सुना जरा, 1 2 3। पंखा चलता था, नीचे वे भी सोती थी, सोते सोते भूख लगी, काले वट पली मूंगफली में हम तुम्हारे नन्हे नन्हे गया दिल्ली, बिल्ली बिल्ली मारा पंजान गया गंजा गंजू पटेल, खोपड़ी में तेल मारा पटाखा चल पड़ी रेल, मैं 2 बच्चे बच्चे। अच्छा सुनो, पढ़ाई ठीक होती है यहाँ पे? रिहंत। रिहंत स्कूल कितने बजे खुलता है? स्कूल कितने बजे खुला रहता है? 9 बजे। और छुट्टी कब होती है? 3 साढ़े 3। 3:30 बजे। अरे वाह, पढ़ाई ठीक होती है? हाँ जी। आज क्या पढ़ रहे हैं आप? पेपर इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर आज? गणित का भी इंग्लिश का भी। दोनों ही है? क्या क्या पूछा मैडम ने तब आज? ओ जी, जोड़ घटाने। पहाड़े आते हैं आपको? एक ही कम एक हैं? हाँ जी। जरा 5 के पहाड़ सुनाओ सब बच्चे मिलके, या तुम सुनाओ चलो। 5 कम 5 10 15 15 25 25 25 30 35 5 कम 5 10 15 15 25 25 25 30 5 7 35 5 40 5 9 45 5 50। बहुत बढ़िया। देखो भाई, वीडियो में स्कूलों में जाने के बाद एक ही संदेश दे रहा हूँ कि दोष अध्यापक और अध्यापिकाओं का नहीं है, दोष है सबसे ज़्यादा हमारी सरकार का, शासन का, प्रशासन का, शिक्षा विभाग का। अब आप देखिए 157 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और मात्र 2 टीचर हैं। क्या लगता है आपको कि क्या 2 टीचर मैनेज कर पाएंगे? वो तो सुख। और साथ में ये भी देखना है कि किसी के बच्चे को चोट फटाक ना लग जाए। ऑफिस के काम, नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। आपने देखा, मैं आपको दिखा रहा था अभी लाइव। आप वो भी देना आगे कि भाई कितने बचाए, कितने दाल खाया, कितने भात खाया, अपनी ऑफिस की रिपोर्ट देनी पड़ी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे टीचर कम से कम 5 होने चाहिए, 5 कक्षाएं होनी चाहिए, नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए, तब जाके हमारे पहाड़ बचेंगे
वरना बार बार फिर एक बात और कह रहा हूँ कि हमारा खानों का बदनाम हो रहा है कि हमारी बहन बेटियां बहुएं पहाड़ में रहना नहीं चाहती हैं, और यही कारण है कि लोग भाग रहे हैं यहाँ से। धीरे धीरे उत्तरकाशी, इसके टेरी, देहरादून, बानीवाला, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में। यही क्लासरूम ठीक है आपकी? हाँ जी। वेरी गुड। पानी आता है यहाँ? हाँ जी। शौचालय है? हाँ जी। है जी। क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक। कार्तिक। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए था और तुम्हारे हिसाब से? दाल भात। है? दाल भात। दाल भात मिलता है? बढ़िया मिलता है? हाँ जी। चल काट। और ये है हमारी भोजन माताएं। भोजन माता के नाते आपको प्रणाम। जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? जिमली देवी। विमली देवी। क्या बन रहा था आज? आज राजमा की दाल और भात बन रहा है। राजमा दाल और भात। भात, हाँ। हम तो मिलू खाना रखते। चलो खाना खा से भागेंगे, क्यों जा रहे भूखे? सबकी सेवा कर रहे हैं हम, बच्चों की भी कर रहे हैं, मीडियम लोगों की, गुर्जी लोगों की सेवा हम पर तो हम लगे है सरिया। क्यों? पर जब हमारे आपकी सेवा तो हम सब लोग कर रहे हैं, पर सरकार हमारी सेवा नहीं कर रही है। 2000 पर घिस रही है हम यहाँ। अब 2000 में। अब देखो भाई, 2000 रुपए महीना इनको मिलता है। तनख्वाह मिलनी चाहिए। जब हम 3000 जब हम दिल्ली केंद्र से आए सर लगे हुए यहाँ खाना बनाने के लिए, तो जब मीटिंग कर रहे तो देहरादून चले गए मीटिंग में, तो देहरादून ने बोला, वो शिक्षा मित्री ने और वो दूसरा साहब कौन था, शिक्षा मंत्री ने। दीदी बोलेगी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। यहाँ अच्छी व्यवस्था है, खाना अच्छा बन रहा है, दाल भी हर प्रकार की बन रही, सब्जियाँ भी बन रही, कभी हरी सब्जियाँ लिंगड़े की भी बन रही, हर प्रकार की व्यवस्था है यहाँ, अच्छे से बनाते। कभी तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? 3000 मिलते हैं। 3000 बस? हाँ, 3 जनवरी की हमारी को मिलती नहीं है, उस महीने छुट्टी होती है हमारी, और 3000 तनख्वाह मिलती है, और दिवाली में बोनस भी मिलता है, हर साल 1000 रुपए ड्रेस के लिए भी मिलता है। आप कब से कर रहे हो यहाँ पे काम? दीदी बोल। हैं? चलिए भाई, तो ये देखो आप, वास्तव में ये प्याज कटा हुआ है, खुशबू बहुत बढ़िया होने लगी। लेकिन भोजन माताओं का भी गौ माता की तरह हाल है। हम कहते थे गौ माता आरती भी करते हैं, लेकिन सड़कों पे बुरा हाल है। ऐसी इन माताओं, भोजन माताओं पे हाल है। 3000 रुपये महीने इनको मिलता है। अब 3000 में भाई साहब कैसे घर चलेगा? ये वास्तव में एक बहुत बड़ी पीड़ा है। तो इनको तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बदवा मजदूरी तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम आपकी आवाज़ ही पहुँचाएंगे, ऐसी बात नहीं है, है ना? ये कोट ठीक है, तो गरम कोट सर ठंड होती है हमारे यहाँ। अपनी भाषा में कुछ बोल रहे हैं, सरकार रखते हैं ये जी है ना, सरकार को बोलो कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अपनी भाषा में बोला, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ 3005 में, और के हमारे 3000 की क्या घर चले, हमारे क्या हमारे बाल बच्चा पढ़े हैं। सही बात है। 3000 कुछ भी ना होते हमारे लिए। कर्मचारी आदमी 3000 का जूते पहने, हम 3000 में हम महीने गुजार रहे। सही बात है। कह रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, 3000 तक कर्मचारी जूता ही पहनता है। अब वास्तव में इनको सम्मान माता पूरे भारत जाए, वो दिल्ली केंद्र से सारी लगी हुई है। तब वो शिक्षा मंत्री वो बोलता है कि दिल्ली केंद्र आप डंडा ढालो। आप दिल्ली केंद्र से आई माता लगी हुई है ना भोजन बनाने के लिए, आप दिल्ली केंद्र से तनख्वाह बढ़ाओ आपने, वो बोल रही है। ठीक है। हाँ, तो आप जो है हमारे दोहरा आ गए। हम निवेदन है हमारे आपसे, क्योंकि आपने इतनी परेशानियाँ भोजन माताओं के लिए थोड़ा जाए प्रयास करो, प्रयास करो सर। गरीबों की महिला है यहाँ खाने बनाने के लिए। बात ये है कि मैंने सुना कि 2001 से आप यहीं पे पढ़ा रही हैं लगातार। जी, मैं सर 2001 में शिक्षा मित्र बनी, उसके बाद 2015 में मैं सहायक अध्यापिका बनी, और तब से लेकर आज तक यही हूँ। और फिर भी आप यहीं, यार बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो देख रहा हूँ आप जैसे ना बकरी जब भाग जाती जंगल में, कभी इधर कभी उधर, कभी कहाँ भागेगा। 2 टीचर कहाँ भागेंगे? अब सर जब सर ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करनी है। रिटायरमेंट कब है तब? रिटायर सर 2043 में है। 43 में? अभी बहुत टाइम है, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लगे, हमने बहुत समय ले लिया आपका, माफ, धन्यवाद। आप लोग चाय पिलाए सर? ना धन्यवाद, चाय पिलाते ना। अब देखो भाई, चाय पूछ रहे मैं, प्रणाम ना नहीं चाहिए, टाइम खराब होगा बस। शुभ नाम? मेरा नाम है देवी प्रसाद रतूड़ी, और ये मेरा चैनल है पुनः गाँव की ओर। हमारा
कर्तव्य बनता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हम दिखाएं। अक्सर मीडिया क्या करता है, जो गलत चीज़ है वो दिखाता है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है जब अच्छाई जाएगी तो तभी जो है कुछ विकास हो पाएगा। भाई ये था। और आपको शुभ नाम मैंने पूछा नहीं। मेरा नाम श्रीमती गीता चौहान है। गीता चौहान जी। मेरा सर मायका यहीं से है। मैरिज मेरी उधर है, बंगाण। बंगाण नाम सुना आपने? बंगाण जी बंगाण में है। मेरे हस्बैंड भी टीचर है। अच्छा। वो भी 25 साल तक उन्होंने जखोल में जॉब की। अब इस समय ट्रांसफर हुआ उनका प्रोला के पास उड़ोली। आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है कि मैडम यहाँ पे लगातार निरंतर इतने वर्षों से है पढ़ा रही है। बस ये सर पढ़ाना तो मेरे सब बच्चे सर मेरे रिश्तेदार है कि मायके से सर तो अपने जी बच्चों मेरे बच्चों की तरह ही बच्चे सब मेरे लिए। मायके के बच्चे सर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इन्हें अच्छा से अच्छा प्रकाश दूं। लेकिन थोड़ा सुविधा स्कूल ठीक होता तो और बढ़िया हो जाता नहीं? अगर सर थोड़ी सुविधा होती, टीचर होते तो सर मैं चाहती कि मैं इन बच्चों को और अच्छे से बनाती। अब सर मेरे इस समय मेरे पास चार्ज भी है, प्रिंसिपल का चार्ज सारी वो भरनी पड़ती है। मुझे सर बहुत काम करना पड़ता है। चलता नहीं होगा नेट सर बहुत दिक्कत है नेट की। अब अगर रिपोर्ट दे दी बराबर वो भी दिक्कत। सर रिपोर्ट देनी पड़ती है फिर जी। चलिए धन्यवाद, प्रणाम। चलिए बड़ी बात देखिए, जब मैडम को लगा कि आज मैं अकेली हूँ तो इस बिटिया को यहाँ बुलाया, पढ़ा भी रही है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुजा रावत है। मैं यहीं से हूँ, जकोल से। मैंने BA भी कर रखा है, MA भी कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे मैम की हेल्प करने आई हूँ। तो कभी कभार आ जाती है मतलब आप यहाँ पे? जी सर। आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस होती हैं यहाँ पर? पहले तो सर यहाँ पे टीचर्स की कमी है, मतलब 1 से 5 टीचर्स तक होने चाहिए। और एक यहाँ पे चौकीदार की भी जरूरत है। चपरासी की होना चाहिए, चौकीदार बिल्कुल जी सर। बाउंड्री वाल होनी चाहिए। बच्चे क्योंकि छोटे छोटे हैं, नहीं कर पाते उतना, तो चौकीदार की जरूरत भी है। शौचालय में भी देखा है बहुत बुरा हाल है। हाँ। अब उसे मैडम तो साफ करेगी नहीं, तो इसलिए चौकीदार की जरूरत भी है यहाँ पे। है ना? जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर। हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान तो चल रहा है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। गरीब तो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा ना। तो यहाँ पे सर सुविधा होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं वो बाहर जा रहे पढ़ने, और इसलिए हमारे गांव में सुविधा होनी जरूरी है। पहले तो टीचर्स होने जरूरी है, फिर स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो भी होनी जरूरी है। आपको लगता है इसीलिए लोग इस गाँव छोड़ के जा रहे हैं? जी सर। हाँ। चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। Thank अब मैं आपको दिखाता हूँ इस विद्यालय के शौचालय की हाल। आप बताइए, 2 टीचर 157 बच्चे यहाँ सफाई करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? सरकार की एक व्यवस्था होती थी, हर स्कूल में एक 4th क्लास यानी कि एक चपरासी हुआ करता था, वो भी सीट अब ख़त्म हो गई, वो पद ही ख़त्म हो गया। और ये देखिएगा आप, ये क्या हालत है। ये यहाँ पे कहीं बाउंड्री वाल नहीं है। अगर मैं आगे आपको पूरा दिखाऊंगा तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। तो इसका दोष यहाँ के टीचर्स का नहीं है, बल्कि ये जो विभाग है जिसका ये काम है। अंदर गेट मत खोलना भाई साहब, बहुत गंदगी है वहाँ पे, बहुत भयंकर स्थिति है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जहाँ एक ओर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अगर हम बात करें तो विद्यालयों में शिक्षा कम और बीमारी ज़्यादा फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ विद्यालय में बच्चे नहीं हैं वहाँ आप स्कूल को मर्ज कीजिए, लेकिन जहाँ बच्चों की छात्र संख्या अच्छी खासी है वहाँ अपना फ़र्ज अदा कीजिए। और ये मैसेज हमारा आप आगे तक पहुँचाइए, मैं ये आपसे भी कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।